जो जीव ऐसा सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि के जीवन में घर गृहस्थी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन घर गृहस्थी उसकी दृष्टि में नहीं होती। और जब वो सम्यक दर्शन प्राप्त करने की बात आती है तब तो बहुत पुरुषार्थ करता है, बहुत ताकत लगाता है, सब रंग राग छोड़ता है वो, तब सम्यक दृष्टि होता है। देखो आप एक भी सम्यक दृष्टि ऐसा बताओ जो संसार की रुचि रखते हुए, संसार के विषय भोगों में प्रवृत्ति करते हुए सम्यक दृष्टि हो गया हो, बताओ, एक बताओ, एक जीव बताओ। आप जितने बताओगे ना वे सब सम्यक दृष्टि थे जन्म से। देखो सारे तीर्थंकर जन्म से सम्यक दृष्टि, रामचंद्र जी जितने वो 63 सलाका के पुरुष हैं, सबके सब ये पिछले जन्मों से सम्यक दृष्टि थे। ठीक, अब अपन ऐसे जीव की चर्चा करें जिसने सम्यक दर्शन अपने सामने लिया। बताओ वो कैसे लिया उसने, बताओ एक आध जीव बताओ। ऐसे आपके सामने गुरुदेव श्री है, कैसे लिया सम्यक दर्शन, कैसे लिया? श्रीमद जी है, समझ में आया? अपने डॉक्टर साहब लोगों ने कैसे लिया सम्यक दर्शन, बताओ? संसार की रुचि लेके लिया। तुम्हारे हमारे जैसे संसार के कामों में रुचि ले लेके इसके लग लग के लिया है। क्या किया? गुरुदेव श्री भाई साहब जब उन्हें समयसार मिला था तो दादा बताते हैं कि जिस दिन समयसार मिला, समझ में आया, 3 दिन के लिए भोजन के लिए नहीं आए। 3 दिन का लगातार उपवास, वो वैसा उपवास नहीं था हमारे तुम्हारे जैसे क्या चतुर्दशी उपवास करना, ये उपवास नहीं था। वो समय सार में इतने 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 ऐसा जैसे पता नहीं क्या मिल गया। कल ले रहे थे डॉक्टर साहब कि श्रीमद जी को समय सार मिला तो खोबा भर के रतन दे दिए, और बोले गुरुदेव श्री को समय सार मिला तो उनने क्या दिया, उनके पास तो कुछ था नहीं, उनने पूरा जीवन दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? क्या दे दिया? पूरा एक एक समय सार के लिए लगा दिया। डॉक्टर साहब बहुत अच्छे समझाते कि कितनी प्यास रही होगी अंदर उस आत्मा के लिए, स्वरूप के लिए, कि जब समय सार ला के दिया तो ये नहीं सोचा कि दिगंबरों का है। ये आपको लगता है कि इसमें क्या है? अरे भाई साहब अभी आपको श्वेतांबर का शास्त्र दूं, आप पढ़ोगे भी नहीं, खोल के नहीं देखोगे आप। अरे छोड़ो यार श्वेतांबर, हम तुम्हें दिगंबर में ही दिगंबर का दें, लेकिन कच्चे दिगंबर का दें तो तुम उसी का ही नहीं लोगे। अरे छोड़ो, क्या आया समझ में कि नहीं? लेकिन देखो उन्होंने भाई साहब लिया और उनको ऐसा अमृत का आनंद समझ लो मिल रहा कि 3 दिन तक भोजन के लिए नहीं आए। हमने पढ़ा कभी ऐसा कोई ग्रंथ कि हम घड़ी भूल गए हों, 10 बजे जाना हो और हम 11 बजे तक खो गए हों? है ऐसी कोई परिणति याद है आपको? एक आध अपने जीवन की कोई ऐसी स्मृति है कि भाई हम 3 घंटे ऐसे रम गए कि हमें याद ही नहीं रहा कि हमें काम धंधे पे जाना था? ऐसी लगन लगी? तो सुनो, ऐसी लगन लगने पे सम्यक दर्शन होता है। ये है उसका कारण। इसलिए जो ये रोते रोते गए मरे की खबर लाए, ये कभी नहीं होना है कुछ। ठीक है, अब तुम भी टाइम पास करो, हम भी करें, और सब समाज टाइम पास करे, और खूब मंदिर बनवाओ, प्रतिमाएं विराजमान करो, आश्रम बनाओ, ब्रह्मचारी बनो, त्यागी व्रत जो बनना है बनते रहो, लेकिन सम्यक दर्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए एक अलग टाइप की ही प्यास चाहिए, एक अलग ही टाइप की नेचर चाहिए अपने अंदर, वो तभी होता है। और आपको अगर विश्वास नहीं हो मेरी बात का, तो आप एक पूरा इतिहास में जीव उठा के लाओ जो अपनी दुकानदारी मस्त रहता हो, अपने काम धंधे में लगा रहता हो, और वृत्ति संयम में लगा रहता हो, उसे सम्यक दर्शन हो गया। एक लेके आओ, तुम लेके आओ, आप बनारसी दास जी को लेके आओ, भाई साहब आप इनका समर्पण देखो, छावड़ा जी को लेके आओ, टोडामल जी साहब को लेके आओ, देखो हम और तुम इतनी सुविधाएं हो गई। और मैं आपसे कहूँ आज इतनी सुविधा हो गई, बसेन जी आपको अभी कर्नाटक जाना हो और बेलगांव की प्लेन मिलती हो,
कोल्हापुर की इधर की उधर की, 1 मिनट में आप प्लेन से 2 घंटे में कोल्हापुर उतर जाओगे, बेलगांव उतर जाओगे। और मैं कहूँ कि जाओ वहाँ पे ग्रंथ रखा है, समझ में आया कि नहीं आया, और कन्नड़ भाषा में है और तुम ये करवा लाओ, तो अपन इतनी सुविधा होने के बाद नहीं जाएंगे। अपने क्या रखा है यार, ठीक है, नहीं से पढ़ लो। और वो टोडामल जी साहब बेचारे 4 आदमी गए थे, जिसमें 3 वहीं मर गए। मैंने वे गए होंगे तो ठंड लग गई होगी, बीमार हो गए होंगे या बूढ़े गए होंगे। सोचो आप, छावड़ा जी कल डॉक्टर साहब बता रहे थे, जब टोडामल जी साहब थे उनके शिष्य थे छावड़ा जी, उनको सुनते थे। और छावड़ा जी जब टोडामल जी साहब चले गए तो 40 वर्ष तक एक शब्द नहीं लिखा उनने। कितने वर्ष तक? हाँ, एक शब्द 40 वर्ष। 66 वर्ष की उम्र में लिखना चालू किया। मैंने उनने अपने आप को 66 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष जब जिनवाणी की आराधना करी, तब इस योग को समझा कि अब मैं कुछ लिख दूँ। ये जितने तुम दौलत राम जी पढ़ो, आप भगवती क्या नाम इनका, बनारसी दास जी का तो बता दिया, बुद्धन जी हैं, भगवती जी हैं, भागचंद जी हैं, और तुम्हारे सदाशिव दास जी हैं। पढ़ो इनको, पढ़ो। ये सब सम्यक दृष्टि थे तो कैसे हुए? दौलत राम जी छापा होता है, छापा मारते थे और ऐसा खोल के समय सार पढ़ते थे। ऐसी रुचि है हमारी। सदाशिव दास जी 30 वर्ष और राजा के यहाँ नौकरी करते रहे और एक बार एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारे पैसे बढ़ा दो। और राजा ने जब निकाला कि भैया ये क्या हो रहा है, लिस्ट निकलवाई तो बोले इस व्यक्ति के कोई पैसे ही नहीं बढ़ाए। बोले साहब इसने एप्लीकेशन ही नहीं दी कभी, हैं? ऐसा कौन सा आदमी है भाई, ना तो पैसा बढ़ाने के लिए लोग तो परेशान है, जबरदस्ती बढ़ाओ। तो बुलाया सदाशिव दास जी को, अरे भैया बहुत अच्छी बात है, जैन साहब, पंडित जी, जो भी, क्या बात आपने पैसे नहीं बढ़वाए? बोले साहब हमें तो जितनी आप देते हो हमारा तो बहुत आराम से गुजारा हो जाता है, बहुत ही बढ़िया है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं थी। अब ऐसी परिणति देखना। अब उनने कहा कि चलो भाई इनकी डबल करो सीधी, समझ में, डबल करो सैलरी आज से, सीधी डबल। भाई 2-2 रुपये बढ़ते होंगे तो उसने कहा सीधी डबल कर दो। तो उनने क्या कहा, महाराज समय आधा कर दो, सैलरी उतनी रहने दो, क्योंकि हमें पैसा तो चाहिए नहीं, हमें तो आत्म कहते। ऐसे अजीब सम्यक दृष्टि होते। हाँ, फिर ये सम्यक दृष्टि हो जाए, ये अपनी साधना में निपुण हो जाए, फिर कोई बात नहीं, लेकिन सम्यक प्राप्त करने के लिए ऐसी रुचि चाहिए आत्मा।